इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के मरकजी मुलजिम रिटायर्ड मेजर एजाज शाह को कल जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। हमारा ये ख्याल था कि शायद इसका जिस्मानी रिमांड लिया जाता और इससे मज़ीद पूछगछ की जाती और इस नेटवर्क को जो है वो बेनकाब किया जाता और इसके हर किरदार को गिरफ्तार किया जाता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि पुलिस ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में बहुत कुछ चीज़ हासिल कर ली हो और वो अब उस खतूत पर जो है वो तफ्तीश कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि क्योंकि हमारे माशरे में और हमारे पाकिस्तान में ड्रग माफिया बहुत मजबूत है और इस ड्रग माफिया ही की वजह से जो असर रसूख इस्तेमाल हुआ होगा, उन्होंने उसके मज़ीद रिमांड लेने की बजाय उसको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अब उसका अगला स्टेप यकीनन बेल के लिए अप्लाई करना होगा, जो हर मुलजिम का हक है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का जो एक ये बहुत बड़ा जो वाक़या है, ये इतना बड़ा वाक़या है जिससे जो पर्दापोशी नहीं की जा सकती। बाज़ लोग जो है इसको बचाने के लिए या इस मामले को ज़रा डिफ्यूज़ करने के लिए मैदान में आए। इनमें एक मोटिवेशनल हमारे स्पीकर भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब उनकी बातें मैंने सुनी, जिन्होंने बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज से इस सारे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की और उसको कवर करने की कोशिश की, जो यकीनन उनके स्टेटस और उनके वक़ार के मुनाफी है। इसी तरीके से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अतर महबूब साहब जो उनके वाइस चांसलर है उन्होंने की, मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इतना एतराज़ है कि उन्होंने बिला वजह ये बात करने की कोशिश की कि जनाब आर्मी को बदनाम किया जा रहा है। जनाबे वाला, कोई आर्मी को बदनाम नहीं कर रहा, कोई इस अदारे को बदनाम नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अदारे में इस तरह की जो है गैर अखलाकी और गैर मुनासिब मामलात जो है वो चल रहे हों और जिनसे वाबस्ता हमारी बच्चियों का मुस्तकबिल हो, उसको अगर किसी ने बुराई उसकी जो है वो बेनकाब की है तो उसने कौन सा गुनाह किया। और मैं तो पुलिस को शाबाश देता हूँ जिन्होंने इस मामले को तह तक पहुँचे और उसके मरकजी मुलजिम और दीगर अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें एक जो माली मामलात देखने वाला अबू बकर है, जिसके बारे में सुना है कि उसके पहले भी एक केस जो है मुनशियात का था, लेकिन उसकी हाई कोर्ट से जमानत हो गई। हाई कोर्ट से जमानत का मामला जो है वो देखने वाला है कि वो उसकी जमानत हाई कोर्ट से कैसे हुई। बहरहाल हमारा ये मौजू नहीं है, मामला सिर्फ इतना ही है कि हम चाहते हैं कि इसको जो है वो पूरी तरीके से बेनकाब किया जाए और इस रैकेट को और इस जो जो भी इसमें मुलविस है उसको बेनकाब किया जाए। तो मैं बात कर रहा था अतारा महबूब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कह दिया कि जनाब लोग फौज को बदनाम कर रहे हैं। इनको ये बात करने से पहले ज़रा शर्म करनी चाहिए थी कि कोई अदारे को बदनाम नहीं कर रहा, कोई इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर को जो है वो बदनाम नहीं कर रहा। एक चीज़ जो है वो मंजर आम पर आई है, क्या उसको मंजर आम पर लाना कोई गुनाह है? तो इस तरीके से उन्होंने फौज के पीछे छुपने की कोशिश की है। मैं ये कहता हूं कि ये शख्स जो है किसी भी तरीके से इतनी बड़ी पोस्ट के काबिल नहीं है, बल्कि इसको नौकरी से फारिग कर दिया जाए, जिसने खाम खा का एक जो है ना मामला जो किया गया। एक आदमी का जो एक रिटायर्ड मेजर है, अगर उसने कोई गलतियां की है तो उसका अदारे से क्या ताल्लुक है, और इसने खाम खा अदारे से जो है अदारे के पीछे छुपने की कोशिश की है ताकि वो यहाँ जो है अपना मामला जो है और बढ़ा सके और यहाँ उसको एक्सटेंशन मिल जाए और फौज की इन्वॉल्वमेंट हो। फौज ऐसे मामलात में कभी भी नहीं आएगी, ये इनकी खाम ख्याली है। इसी तरीके से एक हमारे भाई हैं, लीगल एडवाइजर हैं वहाँ के, उन्होंने भी इस पे जो है ना बात करने की कोशिश की। उनको भी ज़रा सोचना समझना चाहिए था और गिरबान में झांकना चाहिए उन्हें भी कि जनाब ये जो लीगल एडवाइजरी है या जो ये नौकरी है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारी इज़्ज़तें, हमारी बहू बेटियों की इज़्ज़तें, हमारी बहनों की इज़्ज़तें, हमारी बेटियों की इज़्ज़तें जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है और इसकी संगीनी का अंदाज़ा जो है वो आप लोगों को नहीं है। जब से ये स्कैंडल आया है उसके बाद से हमारे जो वालिदैन हैं जिनकी बच्चियाँ वहाँ पढ़ती हैं वो इंतहाई परेशान है। और आप ये देखें कि एक साबका ट्रांसपोर्ट जो है ये यूनिवर्सिटी का जो है, अब्दुल्ला नाम है उसका, उसकी भी वीडियो वायरल है और उसने कई दफ़ा कहा है कि मैंने ये शिकायत जो है प्रिंसिपल को खुद कहा, तहरीरी दरखास्तें दी हैं। अगर उसने इस तरीके से जुर्म किया है और इस पे जनाब कोई कार्रवाई नहीं की तो वो भी बराबर का शरीक है, उसको भी गिरफ्तार किया जाए और उसको इस नौकरी से फारिग किया जाए। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि इस कोई अदारे को बदनाम नहीं कर रहा, इसको आप दूसरा रंग देने की कोशिश ना कीजिए। मैं तो कहता हूं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो
اور کیونکہ پولیس پھر بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کے بڑے افسران کی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ وہ اتنے مضبوط جو ان کے پیچھے ڈرگ مافیا کے لوگ ہیں ان کے زیر اثر آ سکتے ہیں، تفتیش میں جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور میں بھاولپور بار اور اپنی ملتان بار سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس معاملے کو خود دیکھیں، بلکہ میں پنجاب بار سے کہوں گا کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں، کیونکہ یہ ان سے تعلق رکھتا ہے، جنوبی پنجاب کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا معاملہ ہے، اور اس کو ہم صرف اس بات پر نظر انداز نہیں کر سکتے اور اس پہ مٹی نہیں ڈال سکتے کہ جناب یہ اس سے جو ہے نا ایک ادارہ جو ہے، تعلیمی ادارہ جو ہے وہ بدنام ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کی کولیکٹیولی ذمہ داری ہے کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور اس میں ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ ابھی تک جوڈیشل انکوائری کا حکم ہو جانا چاہیے تھا، جوڈیشل انکوائری ہو تاکہ یہ سارا راکٹ نکلے۔ اور ڈی پی او بادشاہ صاحب کی جو پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ یہ معاملہ اس وقت منظر عام پر آیا جب ایک وفاقی وزیر کا بیٹا جو ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ کلو ملا اور آپ نے اس پہ وہ کیے، لیکن آپ نے اس کو نکال دیا، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج وہ جو وفاقی وزیر ہیں جو کاف لیگ سے بتائے جاتے ہیں وہ سارا کرتا دھرتا ہے اور اپنی جو ہے وہ بے باک جو سپیچ ہے اور بے باک جو ان کا طرز عمل ہے اس سے وہ بڑے مشہور ہیں۔ اگر ان کا بیٹا انوالو ہے تو وہ کوئی آسمانی مقدس گائے نہیں ہے جس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ واقعی اس میں ملوث ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے، چاہے کسی کا سیاسی مستقبل داؤ پہ لگتا ہے یا نہ لگے، لیکن ہم اس بات کی قربانی نہیں دے سکتے یا اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ صرف یہ کہہ کر ہم خاموش ہو جائیں کہ یہ ادارہ جو ہے کیونکہ تعلیمی ادارہ ہے اور یہ کہ یہ ایک ریٹائرڈ میجر ہے لہٰذا ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اور اس سے جو ہے نا وہ نظر کرنا چاہیے۔ میں اپنے 36-37 سالہ وکالت کے جو تجربے سے یہ بات بالکل آسانی سے عکس کر سکتا ہوں کہ یہ معاملات ہیں، کیونکہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ انحطاط کا شکار ہیں، زوال پذیری کا شکار ہیں، اور ان میں بہت سی مالی اور جو ہے وہ اس طرح کی کرپشن جو ہے، سیکشول ہراسمنٹ خاص طور پر جو ہے وہ واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی کی ایک جو ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے جس میں بچیوں نے رو کے اپنے معاملات کیے ہیں اور جس میں 2-3 بچیوں نے خودکشی بھی کر لی ہے، تو یہ ایسے معاملات نہیں ہیں کہ یہ نہیں ہو رہے، یہ بالکل ہو رہے ہیں، اور ان کی بے خبری کرنی چاہیے تاکہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ ایک آزادانہ اور بے خوف ماحول میں جو اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھ سکیں۔ اس میں کوئی کسی ادارے کی بدنامی نہیں ہے، کسی فوج کی بدنامی نہیں ہے، اور یہ جو کہنا بالکل غلط ہے، اور اطہر محبوب کو آج کے بعد ایسی پوسٹ کے لیے نااہل قرار دیا جائے بلکہ اس کو نوکری سے نکالا جائے۔